ईवीएम पर हमेशा विपक्ष सवाल उठाता रहा है। चुनाव के नतीजे आए, इस बार विपक्ष बड़ी तगड़ी भूमिका में आया। कुछ दिन तो ईवीएम पर सवाल उठाना बंद रहा, लेकिन आज फिर राहुल गांधी ने इस पर एक कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए एक अपनी पोस्ट डाली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पर की गई पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का भी हवाला दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा उसको जरा एक बार ध्यान से सुनिए। कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो गई है तो लोकतंत्र एक दिखावा है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। बड़ी एक वाजिब टिप्पणी उन्होंने इस एलन मस्क की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए इस चीज को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा। उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से इसलिए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी अखबार जिस अंग्रेजी अखबार का हवाला दिया, उसकी एक रिपोर्ट उन्होंने शेयर की। वो रिपोर्ट जो थी वो मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की लोकसभा सीट की थी, जिस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर विजयी हुए। अब क्या है इस मामले को आप सीधे तौर पर जान लीजिए कि रविंद्र वायकर पर यह मामला उन पर सवाल, उनके विजयी होने पर यह सवाल अंग्रेजी अखबार ने उठाया हुआ है। उसमें इस बात को उन्होंने शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्र वायकर का रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर के खिलाफ कई सख्त सबूत हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंगेश के ऊपर आरोप है कि वोटों की गिनती के दौरान वो जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था वह फोन ईवीएम से जुड़ा था, उसी के जरिए रिजल्ट में हेरफेर हुई और जिसके चलते रविंद्र वायनर 48 वोटों से विजयी हुए। उनकी पोस्ट का ये जो आरोप था एक तौर पर फिर इस बार मुद्दा हुआ। हालांकि इस पर अभी कार्रवाई कहीं सूत्रों द्वारा पता चला कि कार्रवाई पुलिस ने तेज कर दी है। इसमें रविंद्र वायकर के पास जो मोबाइल था वो अक्सर जब मतगणना या मतदान सेंटर पर जब ये भेजा जाता उस समय का ये मोबाइल कैसे उनके पास पहुंचा, आखिर ये मोबाइल किस निर्वाचन अधिकारी के कारण उनके पास पहुंचा और उसका उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया। हालांकि अखबार की रिपोर्टों के बाद पुलिस की भी अब आंख में मामला आया है। पुलिस अब इस पर गंभीरता से काम कर रही है। हालांकि 48 वोटों का रविंद्र वायकर का चुनाव पर अभी कार्रवाई हो सकती है। अभी वोटों की गिनती पर, क्योंकि रिकाउंटिंग में 48 वोट, फिर इसके बाद ये सारे सवाल, बड़े जायज सवाल राहुल गांधी ने कहे। आखिर कहीं दुनिया में जब एलन मस्क ने भी इस पर सवाल उठाया तो शायद अब इस पर सवाल लाजमी है कि सवाल उठना चाहिए और इनके अंदाज को भी अब देखना पड़ेगा। हालांकि जो भी है, देखते हैं कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, राहुल गांधी के आरोप पर कितना खरा उतरती। हाँ, हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है और खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन इस टिप्पणी से ये लगता है कि इस बार विपक्ष ईवीएम के मामले में सरकार को और खासकर चुनाव आयोग को राहत नहीं देने वाला है। इस पर वो इस बार डिमांड कर रहेगा कि अब जो भी चुनाव हो वो बैलेट बॉक्स है।